कटोगे बटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि एक रहोगे सेफ रहोगे, हमारे लिए तो ये लाइन है ही है। आप बताइए, आजादी के समय कौन नेतृत्व कर रहा था? कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी। देश बटा कब है? कांग्रेस के समय बटा है ना, उसके पहले कब देश का बंटवारा हो? जो अंग्रेज नहीं कर पाया वो कांग्रेस ने कर दिया। तो कांग्रेस का तो भावी सभी लोगों को लड़ाते रहो, बेवकूफ बनाते रहो। हमको देश दुनिया तो छोड़ो, चांद पे भी जाना पड़े तो हम पीछे रहने वाले नहीं। दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो मध्य प्रदेश है, जो पहले बीमारू कहा जाता था, आज उसको एक नई दिशा और एक गति देने का काम जैसे मोहन यादव जी ने किया है। आज उस पर विशेष चर्चा करेंगे। मोहन यादव जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि आपने जो मध्य प्रदेश को एक साल में जो गति आपने दी है, जैसे कि अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, बच्चों की शिक्षा पे जो आपने जोर दिया, जैसे पहले आप शिक्षा मंत्री भी रहे तो आपने शिक्षा पे बहुत ज्यादा वर्क किया, तो आप उस चीज को आने वाले 4 साल में कहां देख रहे हैं? देखिए, हमने कोशिश की मध्य प्रदेश के अंदर जिन जिन चीज़ों से भविष्य में और अच्छा बना जा सकता है, चला जा सकता है, जिसकी संभावना, वैसे प्रत्येक सेक्टर को पहचान के हम काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि ऐसे प्रत्येक सेक्टर के अंदर हमने समाज के साथ खड़े होकर के जब अच्छे टारगेट रखे, अच्छी बात रखी, तो समाज ने अप्रिशिएट किया, उसको पसंद किया। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ 4 कुंभ मेले लगते हैं देश के अंदर, जिसको हमारे यहाँ सिंहस्थ कहते हैं। एक अब हमारे यहाँ हर 100 साल से 500 साल से टेम्परेरी कुंभ मेला लगता था। तो उज्जैन जैसी जगह पे जहाँ वो कुंभ मेला लगता, तो हमने कहा ये इसको परमानेंट क्यों नहीं करते। साधु संतों के लिए अस्थायी रूप से 4000 6000 करोड़ लगता था और बाद में मैदान करना पड़ता था। हमने कहा साधु संत, अखाड़े, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, संत महंत सब धार्मिक नगर बनाए और उनको स्थायी रूप से बसने दे। तो हमारे लिए हरिद्वार की तर्ज पे उज्जैन को डेवलप करने का निर्णय लिया है। चिकित्सा के सेक्टर में 55 साल तक कांग्रेस ने केवल 5 मेडिकल कॉलेज रखे थे। हमारी सरकार का बनने के बाद आज हमारी 17 मेडिकल कॉलेज हो गए। 20 साल के अंदर 12 नए बनाए गए, 8 अभी बनने की पाइपलाइन में है, तो ये 20 हो जाएंगे। हमने इसी प्रकार से 12 पीपीपी मॉडल पर इसी साल लागू कर दिए। तो ऐसे चिकित्सा में भी हमारे यहाँ एलोपैथिक डॉक्टरों की आज की स्थिति में भी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की आबादी तक एक चिकित्सा का एक एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है। तो ऐसे में इस चिकित्सकों की न केवल अपने देश के अंदर बल्कि दुनिया में भी बड़ी कमी है। ऐसे कई छोटे छोटे देश है जो चिकित्सा की शिक्षा के बलबूते पर अपना धंधा चला रहे हैं। हमने सबने देखा है, रूस यूक्रेन युद्ध में बड़े पैमाने पर एलोपैथिक डॉक्टर बनने बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन की जो परेशानी है, इसका समाधान ढूंढने का हमने प्रयास किया। बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर हमारे बच्चे हमारे प्रदेश में पढ़े, देश में पढ़े, और यही प्रधानमंत्री जी माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सपना है। तो मध्य प्रदेश मॉडल बन रहा है कि हम अपने प्रत्येक जिले तक मेडिकल कॉलेज को ले जाएंगे, उसमें हम आगे बढ़कर के भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी प्रकार से शिक्षा के अंदर भी बदलाव लाते हुए एग्रीकल्चर की शिक्षा हमारे एक तरह से हर कॉलेज तक नीचे तक जाए। इसलिए बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में हमने प्रयोग किया है कि हमारे यहाँ जो कृषि विभाग की मान्यता है, खासकर कृषि विकास परिषद की, तो उनके मापदंडों के आधार पर हम अपने एग्रीकल्चर की शिक्षा में भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। दूध की उत्पादन क्षमता देश में बढ़ना चाहिए। दूध की उत्पादन क्षमता में मध्य प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है वो 9% है। हमने कहा कि इसको 20% तक ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाना चाहिए? हमारे यहाँ कृषि के साथ बढ़िया आय के साधन किसानों की दूध की आमदनी से। तो कृषि के आधार पर जो घर परिवार वाले जानते हैं कि वहाँ गोवंश से उनके जीवन में और बदलाव आए, तो हमने दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने में प्रयास किया। ऐसे कई सेक्टर जिस पे हम काम कर रहे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, मेडिकल, टूरिज्म, एजुकेशन फील्ड के बहुत सारे काम है। नए प्रकार से मध्य प्रदेश को गढ़ने बढ़ने के लिए आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्राचीन विरासत के लिए हमारा स्टैंडर्ड टाइम उज्जैन से माना जाता था, जो काल की नगरी, महाकाल की नगरी, काल मतलब समय की नगरी, समय की नगरी की दृष्टि से हमारा आधुनिक साइंस की दृष्टि से उसमें रिसर्च होना चाहिए। तो आईआईटी को जोड़कर नई ऑब्जर्वेटरी हमने उज्जैन में स्थापित कराई है। उस फिजिक्स के कई सारे विद्यार्थी यूजी पीजी के वहाँ अध्ययन करने आ रहे हैं।
रहे हैं। तो केवल धर्म की नगरी नहीं, आध्यात्म की नगरी नहीं, साइंस की नगरी भी बनना चाहिए। तो हम सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रहे हैं। अभी आपने एक आयोग भी गठन किया, इकाई हमने ये पुनरायोग किया कि जो हमारे इसका उद्देश्य क्या रहा? 55 जिले हमारे बने और 55 जिलों में कई जिलों की आबादी कम ज्यादा, जैसे इंदौर जैसे जिले की आबादी 40 लाख है और आगर की आबादी 5 लाख है। ऐसे 5 लाख की आबादी 20 से ज्यादा जिलों में है। तो हमने कहा कि ये जिलों के विकास करने में ये बाधा बनेगा, एक विसंगति है। तो इसका युक्तिकरण के लिए हमने राज्य परिसीमन आयोग बनाया है, जो जिलों की सीमा, कमिश्नरी संभाग की सीमा, तहसील की सीमा, ब्लॉक की सीमा पुनर्डिजाइन करे। ऐसे में भी हम अपने से नहीं करेंगे, जनता से सहयोग लेंगे, जनता का सुझाव लेंगे, वो उनकी सुविधा का कौन सा किस तरह से मॉडल बनाना चाहते हैं। तो एक परिसीमन आयोग के माध्यम से हमने सुधारने की बात कही। अच्छा, आपको एक तरफ से ये भी कहा जाता है कि आप फायर ब्रांड भी भाषण भी बहुत अच्छे देते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में चुनाव रहा तो वहां पर भी आपके काफी बयानों की चर्चा भी रही। और इधर एक बयान चलता है, कटोगे बटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि एक रहोगे सेफ रहोगे। हमारे लिए तो ये लाइन है ही है। हम तो, आप बताओ ना, हमारे यहाँ कोई भी कथा भागवत हो जाए तो क्या बोलते, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो विश्व की बंधुत्व की भावना वाले लोग हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, एक रहोगे सेफ रहोगे। अतीत के काल में जब जब भी हमारे बीच में फूट फट हुई तो विदेशी बीच में घुस जाते हैं और हमारे दुरुपयोग करते हैं। तो ये जो अंदर की भाव है, लेकिन मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस और उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो करते हैं उल्टा काम और बोलते कुछ और है। आप बताइए, आजादी के समय कौन नेतृत्व कर रहा था? कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी। देश बटा कब है? कांग्रेस के समय बटा है ना, उसके पहले कब देश का बंटवारा? जो अंग्रेज नहीं कर पाया वो कांग्रेस ने कर दिया। तो कांग्रेस तो बोलना ही नहीं चाहिए। और कांग्रेस के उनके साथ वाले सारे के सारे लोग इस भाव से देखते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक कहते, एक रहोगे सेफ रहोगे। अभी कांग्रेस की बात आपने कही तो जीतू पटवारी वो कह रहे हैं कि मोहन यादव जी को भी विदेश टूर पे जाना है और इस तरह वो की तो कभी गए नहीं। हाँ। उन्हें प्रदेश का, मैंने बताया, गड्ढे में डालने का काम कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस का तो भावी सभी लोगों को लड़ाते रहो, बेवकूफ बनाते रहो। उनने कभी रीजनल कॉन्क्लेव नहीं की, संभाग में रीजनल इंडस्ट्रियां स्थापित हो कभी प्रयास नहीं किया। उनके काल में प्रति व्यक्ति आय 7,500 रुपये साल थी। हमारी सरकार 20 साल है, 20 साल में 1,45,000 रुपया साल की आमदनी हमारी सरकार ने अगर व्यक्तिगत बढ़ाई है। उनके टाइम का राज्य बजट था 20,000 करोड़ का। अभी मैंने अपनी सरकार का बजट 3.5 लाख करोड़ का दिया है और 5 साल में इसको डबल 7 लाख करोड़ तक ले जाने वाले। तो ये आंकड़े बता रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं कि आपकी सरकार में आप क्या करते थे। और भाजपा की सरकार बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये पर्याप्त है इस बात के लिए। तो देश में हो या विदेश में, हमारे राज्य के निवेश को बढ़ाने के लिए, औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, मध्य प्रदेश की आय देश के अंदर सबसे अच्छे राज्यों में स्थापित करने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, हमको देश दुनिया तो छोड़ो, चांद पे भी जाना पड़े तो हम पीछे रहने वाले नहीं। तो अभी विदेश के दौरे से क्या ऐसी चीजें लेके आने वाले हैं निवेशक जो भी आएंगे, जो मध्य प्रदेश के हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में संभावना है वो बड़े पैमाने पे हमारे सभी सेक्टर में संभावना, एग्रीकल्चर भी है, टूरिज्म भी है, हेल्थ भी है, सारे सेक्टर में रोजगार के कई मौके हैं। और हमारे यहाँ खनिज संपदा भी भारी है, जल संपदा भी है, तो जिस हाइड्रो पावर एनर्जी का सेक्टर भी है। तो विदेश के कई लोग अगर निवेश करके आकर यहाँ हमारी मदद करना चाहते हैं तो हम उनका सबका स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश की आय बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश आगे बढ़े। मेरा आखिरी सवाल होगा, जैसा कि आपने उद्योग पर बहुत सारा काम किया और अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं को रोजगार में कितना सरकार दे पाई? क्योंकि हम जब मध्य प्रदेश में चुनाव में थे तो युवाओं का यही सवाल था, हमें रोजगार नहीं मिला, स्कूटी देने से या स्कूटर देने से हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। अभी हमने इसीलिए इस बात को कहा है कि आज की स्थिति में हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ही हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे लिए सब प्रकार के लोग, युवा जिनको रोजगार चाहिए,
उन सब के लिए सब समान अवसर दे रहे हैं। एक तरफ हम IIT का विस्तार करके IIT सैटेलाइट टाउन उज्जैन ला रहे हैं, इस तरफ IT पार्क बना रहे हैं, IT से जुड़े हुए सारे बच्चों के लिए हर जिले में IT पार्क संभाग केंद्र में बने, इसलिए इंदौर, उज्जैन, देवास, जबलपुर, ग्वालियर हमने IT पार्क की प्लान किया है। IT भी प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ला रहा है। क्यों जाना चाहिए पुणे, दिल्ली, मुंबई, बेचारे जिनको विद्यार्थियों को अगर क्षमता योग्यता तो मध्य प्रदेश में मौके मिलना चाहिए। इसी प्रकार से मेडिकल, टूरिज्म, एजुकेशन, जिस भी सेक्टर में, बल्कि एग्रीकल्चर में भी आना चाहिए, बल्कि हमारे पशुपालन के माध्यम से भी आय मिल सकती है। जो भी जिस प्रकार का युवा है, प्रत्येक को अपने जीवन के सपने साकार करने के लिए सरकार मौके उपलब्ध कराएगी। इस संकल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।